जय मसीह की मेरे प्रियो मसीह कलीसिया में, सार्वभौमिक मसीह कलीसिया में सबकी अपनी अपनी सेवा है, पर सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, ये सच है दोस्तों कि कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तरह तरह के वरदानों को लेकर सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो चंगाई के वरदान लेकर कलीसिया में आत्माओं को जीतते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं और लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे दास भी हैं जो आशीष और आशीर्वादों की शिक्षा दे देकर कलीसिया का दृढ़ करते हैं और परमेश्वर की आशीषों से भरपूर करते हैं। परमेश्वर चाहते भी हैं कि उसका हर एक बेटा और उसका हर एक बेटी वो धनवान बने, उसकी कलीसिया धनवान बने। वो कंगाल बनकर इस जगत में आए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक उसका बेटा और बेटी धनवान बने। तो दोस्तों, सेवा सबकी अपनी अपनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिद्धांतों की शिक्षा में सिखाने में लगे रहते हैं। अच्छी बात है, सिद्धांतों के बगैर कलीसिया है ही नहीं। पर लोग सिखाते भी हैं कि हमारी कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, हमारी कलीसिया उठा लिए जाने वाली दुल्हन की कलीसिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबको सिखाइए, सिद्धांतों को सिखाइए, सही सिद्धांत को सिखाइए, पर लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही स्टडी करते हैं, किताबों का ज्ञान को बड़ा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा इतने ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं, इसका कोई हद नहीं है। और कलीसिया में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके ये साबित करते हैं कि मैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने ज्ञान का प्रदर्शन कीजिए, कलीसिया को ज्ञान बांटिए, बहुत अच्छी बात है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं बड़े इमोशनल होकर कलीसिया को सिखाते हैं। बहुत ही भावुक होते हैं लोग, बड़े भावुक होते हैं और भावुक तरीके से लोगों को सिखाते हैं और कलीसिया को इतना भावुक कर देते हैं कि कलीसिया पूरी तरह ठंडी हो जाती है। थोड़ा बहुत जो भी उनके अंदर जो धैर्य, साहस और उत्साह होता है, जो भी जलन और रोष होता है, वो सब कुछ ठंडा हो जाता है। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। परमेश्वर ने कहा है अपने आप को दीन करो। ये सब कुछ मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबकी अपनी अपनी सेवा है। और एक महाशय है, बहुत ही कर्कश स्वभाव का आदमी है, डांट फटकार करके लोगों को सिखाते हैं, सब पर दोष लगाते हैं। पास्टर लोग ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सुधार करो। कलीसिया में सुधार लाने की आवश्यकता है, पर लक्ष्य एक होना चाहिए दोस्तों। तुम कितनी भी सख्ती से बोलो या कितने भी क्या बोलते हैं भावुक होकर बोलो या नम्र होकर बोलिए, पर हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। आप कितनी भी सिद्धांतों को सिखाइए और कितनी बड़े चिन्ह कार्य कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांटिए, पर लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। सभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करो, परमेश्वर की इच्छा को जानो, पर जानते नहीं है और सेवा तो करते हैं। उसका लेखा तुमको देना पड़ेगा। अच्छी बात है, परमेश्वर की सेवा करना सबसे बड़ा काम है, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की सेवा, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस लक्ष्य को पूरा करो जो परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते क्या हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है बहुत साल पहले। यीशु मसीह के जगत में आने से पहले ही परमेश्वर ने अपने भक्तों के द्वारा अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। बताया गया है, भक्त दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला, वो भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। 133 भजन में हम देखते हैं पहले वचन में, क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके कलीसिया में सभी लोग मिलजुल के रहें, सभी भाई बहन मिलजुल के रहें। ये परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर की जो चाहत है, कलीसिया एकता में रहे।
भाई लोग सब मिलकर रहें, भाई बहन सभी कलीसिया में एक जुट बनकर रहें, एक विचार में, एकता में रहे, एक सोच में रहे, एक लक्ष्य में रहे। ये परमेश्वर चाहते हैं। क्या ही मनोहर बात है, क्या भली बात है कि कलीसिया में होने वाले भाई बहन सब लोग एकता में आए। ये परमेश्वर चाहते हैं, एकता चाहते हैं परमेश्वर। अब प्रश्न ये उठता है, बहुत लोग सुनने वालों के दिलों में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्ञानी भी हैं, परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, परमेश्वर के दास दासी लोग हैं। आपके दिलों में ये प्रश्न आया होगा। प्रश्न ये है, आदम की संतान जब इस जगत में एक भाषा लेकर एकता में थे, तो वहां पर परमेश्वर ने क्यों गड़बड़ी डालकर लोगों को फैला दिया? एकता चाहते हो और ऊपर से फिर परमेश्वर ने किया तो क्या किया कि लोगों को दुनिया में भाषा की गड़बड़ी डालकर बांट दिया। ऐसा क्यों किए? फिर ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों, ऐसा प्रभु क्यों करते हैं? अरे इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं इस जगत में इसलिए आया हूं, मैं इस जगत में इसलिए आया हूं कि लोगों में फूट डालूं, आग बरसाने आया हूं, आग बरसाने आया हूं, है ना। सास बहू के बीच में नफरत, माँ बेटी के बीच में नफरत, बाप बेटे के बीच में नफरत। कलीसिया में अगर 5 लोग हो तो 2 का एक झुंड, 3 का एक झुंड, उन दोनों में भेदभाव, नफरत, आग बरसाने आया हैं, फूट डालने आया। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। दोस्तों, फिर परमेश्वर एकता क्यों चाहते हैं? कलीसिया में फूट डालने के लिए आए हैं, भाषा में गड़बड़ी डालकर लोगों में फैला दिए, दुनिया में फैला दिए हो, और फिर चाहते हो कि कलीसिया में एकता है। ये सोचने वाली बात है मेरे भाई। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, है ना? प्रश्न है ये। इसलिए परमेश्वर की मन की बात को समझो। परमेश्वर ऐसा क्यों किया कि जबकि वो चाहते हैं कि कलीसिया में एकता रहे, लेकिन कलीसिया को पूरी तरह बांट दिया है? ऐसा क्यों हुआ? कलीसिया में नफरत फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। ऐसा क्यों करने आए हैं? क्या कारण है? तो आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 17 अध्याय और 26 और 27 वचन पढ़ के मैं सुना रहा हूं। कृपया आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जाति पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उसे ढूंढे। लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया कि कलीसिया में फूट डालने आए हैं, कलीसिया को भाषा में गड़बड़ी डालकर दुनिया में फैला दिया है? ऐसा क्यों किया प्रभु ने? तो लिखा है कि लोग परमेश्वर को ढूंढे, और लिखा है कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमसे दूर नहीं है। जो हमसे दूर नहीं है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं लोग। परमेश्वर को ढूंढे, इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया में फूट डाली है। हाँ मेरे दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर प्रेमी है। वो प्रेमी परमेश्वर जब वे एक अकेले अगम्य ज्योति में रहते थे, तो वो चाहते थे कि मैं अपना प्रेम किससे बांटूं, प्रेम बांटना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने अपना एक साम्राज्य बनाया, अपनी एक महिमा की दुनिया बनाई, जिसमें स्वर्गदूत रहते थे और उनसे बातें करते थे। प्रभु अपने स्वभाव को
जो स्वभाव से प्रेमी हैं वो प्रेम बांटते थे। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए वो अगम्य ज्योति में रहने वाला वो परमेश्वर अपने लिए एक दुनिया बनाई। वो महिमा की दुनिया में लोगों से बातें, स्वर्गदूतों से बातें करते थे। और स्वर्गदूतों ने, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहते थे उसे वे देखना चाहते थे। और वो जब वो ज्योति के पास जाते थे तो ज्योति उन्हें दूर हटा देती थी। वो ज्योति जो परमेश्वर जिस ज्योति में रहते थे वो ज्योति उन्हें दूर कर देती थी। आकर्षित नहीं, विकर्षित करते थे, दूर कर देती थी वो ज्योति। तब जाकर उस ज्योति का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आइए हम पढ़ेंगे। तीमुथियुस के नाम लिखी गई पत्रियों में से पहली पत्री, और मैं आपको 6वां अध्याय और 16 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगाने युग रहेगा। आमीन। दोस्तों लिखा है, ना कोई उसे देख सकता है और ना कोई देखा है। किसी मनुष्य ने ना देखा और ना कभी देख सकता है। लेकिन स्वर्गदूतों के मन में ये बात आई कि हम उसे देखें। वो परमेश्वर को देखना चाहते थे, जो अगम्य ज्योति में रहते थे। और स्वर्गदूत उसमें जाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो ज्योति उन्हें दूर कर देती थी, ऐसे फेंक दूर कर देते थे। तो स्वर्गदूत ने उस ज्योति का नाम दिया है, ये तो अगम्य ज्योति है। अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, वो प्रेमी दयालु परमेश्वर, अपने स्वभाव के कारण, और वो लोगों से प्रेम करना चाहता था, अपने प्रेम को बांटना चाहता था। इसलिए उसने अपनी एक दुनिया बनाई जहां स्वर्गदूत रहते थे। और प्रश्न ये उठा, परमेश्वर को ये बात समझ में आई, जिन बच्चों को मैंने जिनकी रचना मैंने की है, जिन बच्चों को मैंने बनाया है, जिनसे मैं अपना प्यार बांटता हूं, उनके और मेरे बीच में एक बिछवाई हो। उनकी बातें जो मेरे पास लाए और मेरी बातें उनके पास ले जाए। इसलिए परमेश्वर ने अगम्य ज्योति में रहकर उसने अपने अंदर से अपने पुत्र को निकाला, अपना एक पुत्र को जन्म दिया। अपने अंदर से जो शब्द निकला है, जैसे उसने मुंह खोला तो उसके अंदर से एक शब्द निकला है, वो शब्द ही प्रभु यीशु मसीह है। वो आदि का वचन है। वो आदि का वचन देहधारी होकर, हाँ मेरे दोस्तों, वो आदि का वचन देहधारी होकर हमारे बीच में इस पृथ्वी पर डेरा किया है। पर लोगों ने उसे नहीं पहचाना। अरे लोगों ने नहीं पहचाना कोई बात नहीं, पर उसके अपनों ने ही नहीं पहचाना। उसके अपनों ने ही उसके दिल की बात को नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को क्रूस पर बलिदान होकर अपनी कलीसिया को जन्म दिया है। आज वो कलीसिया तरह तरह के सिद्धांत और शिक्षाओं में बटी है। परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया एकता में आए। इसलिए फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो अपनी कलीसिया को अपनी फसली से निकालकर अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए जो क्रूस पर बलिदान हुआ है, आज वो उसकी दुल्हन पूरी तरह बिखर कर बैठी है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसकी दुल्हन एकता में आए। और इसलिए हम देखते हैं उसकी कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, उसकी पवित्र प्रजा को परमेश्वर चाहते हैं कि वो उसकी उन्नति हो और एकता में आए। इसलिए 5 तरह के काम वालों को परमेश्वर ने नियुक्त किया। एफएससी की पत्री में लिखा, एफएससी पत्री उसका 4था अध्याय में
5 तरह के काम वालों को नियुक्त किया है। कौन कौन है वो? प्रेरित भविष्यवक्ता, कलीसिया के रखवाले, सुसमाचार सुनाने वाले और शिक्षक उपदेशक। इस तरह 5 तरह के काम वालों को नियुक्त किया है। 5 पोल मिनिस्ट्री, कलीसिया के निर्माण के लिए, कलीसिया के उन्नति के लिए और कलीसिया के एकता के लिए ऐसा लिखा है मेरे दोस्तों। पवित्र लोगों की उन्नति और एकता के लिए इन 5 काम वालों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। लेकिन दोस्तों, आज कलीसिया किस मोड़ पर खड़ी है? एक बार सोचिए, आज कलीसिया किस हालत में बनी है? लोग अपनी अपनी शिक्षा दे रहे हैं बस, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, हम सब एक हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सब एकता में आए। हमें इस विषय को लेकर कलीसिया में काम करना है। हमारा हर एक संदेश एकता के लिए ही हो। लिखा है ना कि आत्माओं को परखो। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम जब कभी किसी को सुनते हो तो उसे परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। शैतान की ओर से जो भी शिक्षा दी जाती है वो है एकता को बिगाड़ने की शिक्षा, और जिस शिक्षा में एकता नहीं है वो शैतान की शिक्षा है। और परमेश्वर की ओर से होने वाली जो शिक्षा है वो है एकता। तुम कहीं भी जाओ पर कलीसिया को एकता में लाओ, उन्हें जोड़िए। दोस्तों, आज हम देखते हैं कलीसिया को सता रहे हैं। कलीसिया में होने वाले माँ बहनों और भाई बहनों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और दोस्तों, बहुत सारे प्रभु के सेवकों को उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें सजा दिलाई गई है। ये सब देखकर क्या हमें लगता नहीं कि हमें कुछ करना चाहिए? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, हमारे अंदर एकता नहीं है। मार खाने वाला मार खा रहा है और जो प्रचार कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो अपना नाम कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। दोस्तों, मार खाने वाला भी हमारा भाई है। हम एक ही देह हैं, एक देह कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। देह में एक हाथ को मार लगे तो दूसरा हाथ जाकर उसको पकड़ लेता है। कहां गया वो एकता हमारी? कहां गई? एक भाई मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, एक बहन मारी जा रही है, उसकी इज्जत लूटी जा रही है, उसको बाजार में निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ये सब देखकर क्या तुमको लगता नहीं कि हमें कुछ करना चाहिए? सोचिए मेरे दोस्तों, करें तो क्या करें? फिर करना एक ही है, हमको एकता में आना है। हमारे अंदर कलीसिया में, हमारे परिवार में बहुत सारे वाद विवाद होगा, सिद्धांतों को लेकर गड़बड़ी होगी, लेकिन जब कभी हमारे भाई और बहनों पर तकलीफ आ जाती है तो हम सबको एकता में आना है। हमको दिया गया अधिकार को उसके उपयोग में लाना है। हमें जो दिया गया, हम भी इस देश के नागरिक हैं। संविधान हमको ये अधिकार दिया गया है कि हम भी अपने धर्म को, हम जो धर्म को अपनाए हैं या हम जिस धर्म पर विश्वास करते हैं उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है और इसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, सुसमाचार को रोकने की कोशिश में आज काले कानून बनाए जा रहे हैं। क्या इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है? सुसमाचार ही नहीं फैलेगा तो परमेश्वर के राज्य कब आएगा? और प्रभु यीशु मसीह कहते भी हैं कि तुम्हारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे पिता परमेश्वर, ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसे पूरी होती इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये सब कब होगा? जब तक हमें एकता नहीं आएगी ये सब नहीं हो पाएगा। प्रभु की वो प्रार्थना जो सिखाई गई है वो प्रार्थना हमारे जीवन में सफल हो ही नहीं पाएगा। दोस्तों,
हमारा ये कर्तव्य है कि आज कलीसिया को एकता में आना ही होगा और सुसमाचार को रोकने के लिए जो काले कानून बनाए जा रहे हैं, कलीसिया को सताया जा रहा है, दोस्तों हम भी कानून को हाथ में ना लेते हुए कानून के अनुसार, दिए गए संविधान के अनुसार हम संघर्ष करेंगे, न्याय से न्याय मांगेंगे। हम पे जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम न्याय मांगेंगे, पर उसके लिए हम सबों की एक आवाज़ होनी चाहिए, हमें एकता होनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि इन अंतिम दिनों में हम एक बने और एक परमेश्वर की सेना बने, जय पताका फहराते हुए हम सेना की तरह परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो दोस्तों, आज फिर एक बार आप सबों को परमेश्वर के इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर जो बातें आपको सुनने को मिली हैं, दोस्तों इस पर मनन कीजिए। प्रभु आपको बहुत आयत के आशीष से भरपूर करे और फिर एक बार क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ प्रभु आपको बहुत सारी आशीष से भरपूर करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।